हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? तो प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं कि सेल्स होती है, जो हमारी सेल क्या है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है हमारी बॉडी का, जिससे हमारी बॉडी बनी होती है। उसी सेल्स में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है एंड साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं कुछ ऑर्गेनेल्स। जैसे कुछ इस प्रकार के, जैसे हमारी कुछ सेल है, तो सेल में जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है एंड उसमें साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, राइबोसोम्स हो गए। तो उसी में से हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जो सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो क्या है इसका वर्क? तो डिस्कस अबाउट दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम शॉर्ट में ERV बोलते हैं। अब देखें हम, तो एंडो मीन्स होता है इनसाइड एंड प्लाज्मिक मीन्स होता है साइटोप्लाज्म एंड रेटिकुलम मीन्स होता है नेटवर्क। तो हम कह सकते हैं कि यह नेटवर्क इनसाइड इन साइटोप्लाज्म, मतलब जो साइटोप्लाज्म के अंदर ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम देखें इसकी डेफिनेशन। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क ऑफ फ्लैटेंड सैक्स एंड ट्यूब्यूल्स इन साइटोप्लाज्म। तो ये नेटवर्क एंड सैक एंड ट्यूब्यूल्स लाइक ये स्ट्रक्चर है, जिसे हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम देखें तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स ये भी है, मतलब इसमें इसकी भी एक मेम्ब्रेन होती है। जैसे हमने देखा कि सेल की मेम्ब्रेन्स होती है एंड सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, इसकी भी पर्टिकुलर मेम्ब्रेन होती है। इसी प्रकार साइटोप्लाज्मिक की भी एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन में होता है। अब हम देखें तो ऑकुरेंस इन 3 फॉर्म्स। अब हम इसे 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो लॉन्ग ट्यूब्यूल्स होते हैं इसमें। अब ये लॉन्ग ट्यूब्यूल्स क्या हैं? तो देखिए, जो आप ये देखेंगे, ये आप देख पा रहे होंगे, ये इसे हम कहते हैं ट्यूब्यूल्स। एंड अब सेकंड क्या है? वेसाइकल्स। अब वेसाइकल्स क्या है? जो आप ये देखेंगे ये स्ट्रक्चर, तो ये है हमारे वेसिकल्स। अभी हम बात करेंगे आगे चल के कि ये क्या है और कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। एंड थर्ड हम देखें सिस्टर्नी। अभी सिस्टर्नी क्या है? तो आप जो देखेंगे ये स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलते हैं क्या? इन सारे पार्ट को सिस्टर्नी, ये कहलाते हैं हमारे सिस्टर्नी। आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये सिस्टर्नी भी क्या होती हैं। एंड अब हम देखें तो अटैचमेंट वन साइड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आगे चल के कहाँ कनेक्ट होती है हमारी? किस में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। आगे चल के कहाँ कनेक्ट हो जाती है? ये हो जाती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। एंड अदर साइड विथ आउटर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। एंड ये अंदर की साइड कनेक्ट होती है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में। तो आप देखेंगे तो जो इस प्रकार का जो हमारा न्यूक्लियस है, एंड न्यूक्लियस के अंदर जो ये आप न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन देखेंगे, तो न्यूक्लियस में जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है, तो पेरी न्यूक्लियर स्पेस से क्या कनेक्ट होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ से कनेक्ट होकर ये लास्ट कहाँ तक कनेक्ट रहता है? ये हो जाता है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट हो जाता है। कहाँ से? पेरी न्यूक्लियस स्पेस से कनेक्ट होकर कहाँ तक जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। तो आगे देखते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। तो देखें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द वन टू विच द ग्रेन्यूल्स राइबोसोम इज अटैच। जो आप ये ग्रेन्यूल्स नेटवर्क टाइप देख रहे हैं, इसके ऊपर क्या अटैच है? राइबोसोम्स, मतलब अटैच टू राइबोसोम, इस पर अटैच होते हैं राइबोसोम।
इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड जिस पर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते इसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए इस पर मतलब राइबोसोम्स अटैच नहीं है। अब हम इसे पर्टिकुलरली देखें तो इम्पोर्टेंट इन सिंथेसिस, पैकेजिंग एंड सीक्रेशन ऑफ प्रोटीन। अभी क्या है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, चलिए हम इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो जो हमारा न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से अटैच होता है हमारा क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ से अटैच होकर पेरीन्यूक्लियर स्पेस से कहाँ तक हो सकता है, ये हो सकता है मेम्ब्रेन तक। एंड अब इसके ऊपर है राइबोसोम्स अटैच। तो देखिए जो न्यूक्लियस है इसमें क्या होता है, mRNA, मतलब मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए जब पेरीन्यूक्लियस स्पेस से चलकर कहाँ आएगा, हमारे इसमें आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और किस में आएगा, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आएगा। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैसेंजर आरएनए आ गया, तो इस पर होते हैं क्या, राइबोसोम्स अटैच। अब ये राइबोसोम्स अटैच होते हैं एंड मैसेंजर आरएनए जब यहाँ आएगा तो इनका क्या काम होगा, चलिए अब इस लाइन से हम समझते हैं। इम्पोर्टेंट इन सिंथेसिस, पैकेजिंग एंड सीक्रेशन ऑफ प्रोटीन। अब ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं एंड प्रोटीन की पैकेजिंग करते हैं। ठीक है, अब इन्होंने पैकेजिंग कर ली, तो ये प्रोटीन जब पैकेजिंग होगी तो ये निकल कर किस में आएगी, वेसिकल्स के रूप में। आप ये ऐसे देखेंगे तो ये हो जाती है वेसिकल्स। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ऐसे अलग हो जाती है, ऐसे ये अलग हो गई, क्या है ये वेसिकल्स। अब इन वेसिकल्स में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन। अब ये वेसिकल्स में जो प्रोटीन प्रेजेंट है, ये वेसिकल्स कहाँ जाते हैं, अब इसमें होता है क्या, प्रोटीन। अब देखिए जो प्रोटीन इसमें प्रेजेंट है, जो इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है किसमें, हमारे वेसिकल्स में। अब ये जाएगा कहाँ, गोल्जी अपरेटर्स। अब गोल्जी अपरेटर्स का क्या काम है, तो जो ये वेसिकल्स है जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, ये गोल्जी अपरेटर्स ले लेता है। मतलब ये वेसिकल्स कहाँ पहुँचते हैं, गोल्जी अपरेटर्स के पास। अब गोल्जी अपरेटर्स का क्या काम होता है, गोल्जी अपरेटर्स एक प्रकार से काम करता है पोस्टमैन के जरिए। जैसे कि पोस्टमैन एक पर्टिकुलर एरिया तक जहां हमें अपना पोस्ट मतलब लेटर भेजना होता है उसे पहुंचा देता है, इस और उसे मॉडिफाई करके जहां एड्रेस में एड्रेस को देख करके वो वहां पहुंचा देता है। वैसे ही काम होता है किसका, गोल्जी ऑपरेटर्स का। अब जो वेसिकल्स हैं वो आते हैं गोल्जी ऑपरेटर्स में, और गोल्जी ऑपरेटर्स क्या करता है, उन पैकेजिंग जो प्रोटीन्स आए हैं उनका सिंथेसिस करके मतलब अच्छे से देख के, और वही गोल्जी ऑपरेटर्स वहाँ पहुँचाता है जहाँ पर प्रोटीन्स की नीड है। जहाँ सेल्स में प्रोटीन्स की नीड होती है, गोल्जी ऑपरेटर्स प्रोटीन मतलब इन वेसिकल्स को वहाँ पर्टिकुलरली तरीके से पहुँचा देता है। जैसे पोस्टमैन किसी लेटर को जहाँ जाना होता है वहाँ पर पहुँचा देता है, कुछ इसी प्रकार का गोल्जी ऑपरेटर्स भी वर्क करता है। तो हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि गोल्जी ऑपरेटर्स का क्या काम है। चलिए देखते हैं, कंपोज्ड ऑफ सिस्टर्नी। अब ये जो डायग्राम में ये जो देख पा रहे होंगे इसे ही हम बोलते हैं सिस्टर्नी। एंड अबाउंडलिकली फाउंड इन लीवर सेल्स एंड पैंक्रियास सेल्स। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये किस में ज़्यादा होता है, तो देखें तो जो लीवर सेल्स हैं एंड पैंक्रियाज सेल्स। अब इनमें क्यों ज़्यादा है, क्योंकि भाई इनका काम भी तो ज़्यादा है, पैंक्रियाज एंड लीवर का काम ज़्यादा है, इसलिए इनको बहुत नीड होती है प्रोटीन्स की, तो ये उसमें बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स क्या होते हैं, क्योंकि इन पर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते और कभी कभार इसमें भी प्रोटीन पहुंच जाते हैं, तो ये भी वेसिकल्स बनाकर बाहर आ जाते हैं ये। तो थैंक यू अबाउट दिस वीडियो। अगर हमारी आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।